हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं ज्ञानेंद्र मलिक, केवीएस पीजीटी की अपनी इस नेक्स्ट सेशन में। आप जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले वाले क्लास में बेसिक ट्रिगो कंप्लीट एक ही क्लास में की, और आज एडवांस या उसके जो कंसेप्ट बचे हैं उस ट्रिगो को हम खत्म करने वाले हैं। ओके, तो एक बार जो भी साथी जुड़ते रहेंगे वो कंफर्मेशन देते रहेंगे भाई कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है आपको। यस सर, सब ओके है इधर से। चलिए, बहुत ही अच्छे। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ट्रिगो के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो एडवांस पोर्शन अपना ट्रिगो में बचा हुआ है, वहां से आज स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसका आंसर निकालेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निष्ठा जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, देखते रहेंगे भाई, क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे जल्दी जल्दी से। क्विक सेशन खेलने वाले हैं हम, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को निकालेंगे, आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। इसने कहा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है और उस पर ही हमने काम करना है। ओके, तो बताएंगे जल्दी से। पहली स्टेटमेंट की तरफ अगर चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं। तो इसमें लिखा है कि cos 46 और माइनस साइन 46 पॉजिटिव है। ओके सर। और दूसरे में लिखा है कि cos 44 और साइन 44 नेगेटिव है। ओके ओके निष्ठा। अब हम ये जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर इस चीज को लिख लेंगे कि ये जो लाइन है 45 डिग्री और 225 डिग्री वाली लाइन, इसमें इस वाले एरिया में साइन की वैल्यू बड़ी होती है कोस से। यानी साइन की जो भी वैल्यू, जो भी एंगल आप पुट करोगे वो बड़ा आंसर देगा कोस की वैल्यू से। और इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन, यानी ये बड़े वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कोस बड़ा होता है किससे? साइन से। इस चीज को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप जानते भी। अब जब फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने देखा तो 46 यानी इस लाइन से इधर होगा कहीं 46 इधर होगा, तो इसका मतलब साइन बड़ा है कोस से, और साइन बड़ा है कोस से तो नेगेटिव पार्ट बड़ा है, तो पॉजिटिव आएगा। नहीं सर, ये तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग साबित हो गई, गलत हो गई। ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट में आए तो 44 सर इधर बनेगा। अब इस बार कोस बड़ा है, कोस बड़ा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इसने कैसी दे दी? नेगेटिव। इसका मतलब ये भी गलत है। बिल्कुल निष्ठा जी, वेल डन। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में दी गई दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा अपना सही जवाब? निदर वन नॉर टू। ना तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरे वाली स्टेटमेंट सही है। डन भाई। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोशिश किया करो कि जितना जल्दी आप क्लास में जुड़ सकें, जितना जल्दी लाइव आ सकें, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। लीजिए, ये आ गया सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। सोचेंगे इसको जल्दी से। ओके, जो भी साथी आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग है, नमस्कार है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों पर टूट पड़े। आंसर जरूर देना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पाए हम, मैं उसके लिए भी आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। काफ़ी कोशिश भी की बट नहीं चल पाई क्लास। ओके, गुड इवनिंग रिंकू जी। देखें इस क्वेश्चन को। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर, एक 100 मीटर ऊंचे टावर से एक आदमी एक कार को देखता है, मूविंग टुवर्ड्स द टावर, जो टावर की तरफ आ रही है, एट एन एंगल ऑफ 30। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम। तो उस टाइम में कार ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये आपको बताना है। क्लास को आप शेयर करते रहा करो, जोड़ो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है, उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट निकलेंगे। जितने ज़्यादा डाउट पूछोगे आप, उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट निकलेंगे।
ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ अगर बनाए तो टावर की जो हाइट है वो है 100 मीटर। इसने पहले कार को देखा, मान लेते हैं सर यहाँ देखा कार को, यहाँ जो एंगल बना उसका वो बन गया 30 डिग्री। उसके बाद थोड़ी देर बाद कार आगे आ गई होगी, इस पॉइंट पे देखा, यानी पहले वहाँ था अब यहाँ आ गई कार, अब एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस कितनी कवर की है, उस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, टावर की जो हाइट है वो दे रखी है 100 मीटर। देखिए ऑप्शन बी कहा है निष्ठा ने। इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं आपको, जब भी इस टाइप की फिगर बनेगी, ऐसी फिगर बने, तो ये जो डी है डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलेगा h इंटू कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। थीटा 1 क्या होता है, थीटा 1 थीटा 2 से छोटा होता है, यानी छोटे वाला एंगल जो होगा वो होगा थीटा 1। अब लिखते हैं सर डी निकालना है तो h की वैल्यू कितनी 100, कोट थीटा यानी कोट 30 माइनस कोट 60, तो ये बन जाएगा सर h इंटू √3 माइनस 1/√3। h की वैल्यू तो 100 है ही सर, लिख देते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200/√3। है ऑप्शन नहीं है, एक काम और करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा √200√3/3। ऑप्शन बी बिल्कुल, वेल डन निष्ठा जी, वेल डन। तो आप दोनों ट्रेंगलों में अलग अलग जाने की बजाय इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं कि जो भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, हाइट इनटू कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। डन। थीटा 1 छोटे वाला एंगल होगा, थीटा 2 बड़े वाला एंगल होगा। बताएंगे समझ आया है? अगर सब ओके है, समझ आ गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले आए अगला क्वेश्चन। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं भाई आज की क्लास में। अगले क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। एक और उड़ाएं इसको तो जल्दी से, बस ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की एप्लीकेशन है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। जो साथी हरियाणा से हैं, जिन्होंने HTET PGT क्लियर कर रखा है मैथमेटिक्स में, उनका सिलेबस आज डिफाइन कर दिया है, तो आप वो सिलेबस भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, KVS PGT जैसा ही है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसका HTET क्लियर है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका जल्दी से आंसर निकालेंगे। देखिए इस बार क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहा है निष्ठा ने। जैसे मान लेते हैं सर ये वो ट्री है, ये इसकी शैडो है, इसने कहा है जो शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट। अगर हाइट इसकी h है तो इसकी जो शैडो है वो √3h है, तो थीटा जो बना है वो कितना बना है? सर राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा निकाल देते हैं। इसमें भी एक ही आंसर, अरे नहीं ऐसे मत करो यार, इसमें तो बारिश करनी चाहिए थी आपको आंसर की। तो tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा क्या होगा, h/√3h, खत्म। tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन था, ये तो होना भी नहीं चाहिए था, फिर भी, और आंसर फिर भी एक है। ये जो आंसर 1 है ये चिंता का विषय है। रिंकू ने भी की है कोशिश, उन्होंने भी आंसर दे दिया है। गुड गुड रिंकू। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे भाई।
स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको हल्की सी। इसने कहा है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, और tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 अप टू tan अल्फा n की वैल्यू 1 है। तो बताना है कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 अप टू कोस अल्फा n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। सोचें क्या होगा आंसर। अल्फा 1 अल्फा 2 डिफाइन कर रखा है, ओके देखते हैं। अल्फा 1 हो या सर अल्फा 2 हो या सर अल्फा 3 हो या सर अल्फा n हो, ये सभी पाई बाई 2 और 0 के बीच में हैं बी। और दूसरी कंडीशन है कि tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 अप टू tan अल्फा n की वैल्यू 1 है। क्या करें निष्ठा जी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को सभी को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n सभी को पाई बाय 4 मान लें। क्यों सर? क्योंकि 10 बाय पाई बाय 4 1 होता है। इसका मतलब सारे क्या हो गए 1 पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 और 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया तो कोस अल्फा 1 का मतलब क्या है? कोस अल्फा 1 का मतलब है सर कोस पाई बाय 4, फिर कोस पाई बाय 4, और ये कितनी बार n टाइम लिखेंगे इसको, n टाइम। कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 एक बार नहीं आएगा, 1 बाय रूट 2 कितनी बार आएगा? n टाइम, n टाइम। या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2 की पावर n, या बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर माइनस n बाय 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल। चिना, दिव्या एंड रिंकू, हाँ बहुत ही अच्छे। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। वेल डन, वेल डन। चले आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये दिख भी रहे हैं आपको आसपास में, ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इनकी पहचान होनी चाहिए आपको कि सर ऐसा क्वेश्चन देखा है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। ट्रिगो पहचान से निकलेंगी। ट्रिगो में आप नहीं जा सकते साइन को थीटा कोस थीटा टेन थीटा के पास, आपको पहचान रखनी पड़ेगी क्वेश्चनों की। साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा डिवाइड में यही कोस में एंगल दे रखे हैं, और आपसे पूछा क्या होगा ऑप्शन। 4 ऑप्शन सामने हैं। सी, वेल डन निष्ठा जी, वेल डन। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो सर पक्का टेन थीटा बनेगा, साइन अपॉन कोस तो टेन थीटा होता है। हमेशा ऊपर और नीचे एंगल सेम देगा। देखो जितने भी एंगल दे रखे हैं सबको ऐड कर दो, लो सर। डिवाइड में कितने एंगल दे रखे हैं? 1 2 3 4, जितनी टर्म है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। यानी सर क्या बनेगा? टेन ऑफ, ऊपर ऐड किया तो 8 8 और 16 24, यानी 24 थीटा डिवाइड बाय 4, या फिर यह आ जाएगा 10 6 थीटा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दूसरा एक बात और बता दूं भाई, अगर ये उल्टा होता, ये कोस अपॉन साइन होता, तो आंसर हम किस में लिख देते? कोट में लिख देते। यहीं से ये पहचान करनी है। अगर साइन में लिखा है, साइन बाय कोस है, तो आंसर 10 में आएगा, और कोस बाय साइन है तो आंसर
कोट में आएगा, कोट में आएगा। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 20 से 30 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको सोच सकें, समझ सकें, सॉल्व कर सकें। देखेंगे कोस 20 डिग्री, क्वेश्चन में लिख देता हूं किसी को कोई परेशानी हो तो। कोस 20 डिग्री प्लस 8 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इसको डिवाइड कर रखा है कितने से? साइन स्क्वायर 80 डिग्री से, साइन स्क्वायर 80 डिग्री से। ओके, और आपसे पूछा इसको सोल्व कर दें, क्या आएगा? देखें भाई, देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बी, देखें अगर आप इसको देखते हैं तो ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। इसकी पहचान हो चुकी है सर हमें, ये आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। इसका मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन इसमें दे रखा है कोस 20 प्लस 8, ये तो आएगा 1/4 साइन 30 डिग्री, और डिवाइड में कितना है? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। या अब ये क्या होगा? ओके रिंकू, अब ये क्या होगा सर? साइन 30 भी 1/2, 1/2, 1/2 8, यानी ये आ गया 1 प्लस कोस 20 डिग्री डिवाइड में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब आप ये भी जानते हैं कि सर 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा यानी 10 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 80। सर ये दोनों तो सेम हैं, यानी आंसर कितना आ जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा सही जवाब। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ऑप्शन इसके हम ही बनाएंगे भाई, इसको खुद ही सोल्व करेंगे। ऑप्शन इसके आप बनवा सकते हैं अपना आंसर जो भी आए। कुछ क्वेश्चन क्लास में हम ऐसे रखा करेंगे जिनका आंसर बिना ऑप्शन के देना है, यानी ताकि आप उसको सोल्व कर सकें। ऐसा ना हो कोई ऑप्शन से तुक्के उड़ा रहा हो, तो हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व भी करेंगे क्लास में, आंसर भी निकाल के देना है आपने। देखें, इफ सेकेंड थीटा, ये दे रखा है इसने सेकेंट थीटा, मैं लिख देता हूं क्या गिवन है। सेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब है सर, एंड कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू बी क्यूब है सर। और अपने को ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। जब भी क्वेश्चन में कोई नॉन क्वांटिटी नहीं है, नॉन क्वांटिटी नहीं है, नॉन क्वांटिटी नहीं है, यानी सर 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6 कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? थीटा को पुट करेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन साइन थीटा और कोस थीटा में ही है तो आप थीटा को 0 भी पुट कर सकते हैं भाई। लेकिन अगर साइन और कोस के अलावा कुछ और दे रखा है तो आप थीटा को 45 डिग्री पुट कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट कर दें, ध्यान से समझना, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा भाई? सिकेंट 45 कितना बनेगा? √2 बनेगा सर, माइनस कोस 45 भी √2 बनेगा, 1/√2 ए क्यूब। या फिर यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सर जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी दैट इज 1/√2।
दैट इज 1/√2। ओके, निष्ठा ने कहा सर 1 आएगा, 1। ये लीजिए ऑप्शन ए बना देते हैं 1। सर सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो ये भी बी क्यूब जैसा ही है, इसका मतलब बी क्यूब की वैल्यू भी कितनी आई, 1/√2। जब ए क्यूब और बी क्यूब, ध्यान से समझना भाई, बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं मैं आपको, जब ए क्यूब और बी क्यूब सेम है तो इसका मतलब सर हर ओड पावर उसकी सेम रहेगी, ए और बी भी सेम रहेगा। रिंकू ने कहा सर 2 आएगा, आपका ऑप्शन भी बना देते हैं। इसका मतलब सर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वल। अब सोल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या सर एक बी को ए को बी बोल दें तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, और इंटू ये बन जाएगा a4। सोचो, या सर इसी को लिखा जा सकता है 2a⁶। हाँ बिल्कुल, जब सर a क्यूब अपने पास 1/√2 है तो a6 कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और 2 से 2 खत्म, यानी आंसर कितना आ जाएगा, बिल्कुल आंसर कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। बहुत ही अच्छे निष्ठा जी, वेल डन। आप फंस सकते हैं, आप यहां कर भी फंस सकते हैं। आप अगर ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करने को चले गए ना, फिर भी क्वेश्चन में फंसोगे। आपने बेशक पुट करके क्वेश्चन को आसान बना लिया हो, लेकिन अगर ए और बी को इक्वल नहीं बनाते हैं तो फिर भी क्वेश्चन लेंथी जाएगा। उस चीज से भी बचना है आपको। डन। तो जो आंसर रहेगा रिंकू वो रहेगा 1, ऑप्शन ए। अब तो ऐसा हो गया कि आपके थम्सअप का भी वेट नहीं करना, आप भेजते ही नहीं। आंसर निकला, आपको समझ आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। आप कोई रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे कुछ क्लास में। यूपी पीजीटी टीजीटी वाली क्लासेस बड़ी अच्छी चलती थी, अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे बच्चे कैसे अध्यापक साथी मिल गए हमें। ये आप लोगों को टाइम लगेगा मुझसे कनेक्ट करने में जो नए आए हैं। अगर आप YouTube वाली क्लास मान के चल रहे हैं इसको तो नहीं चलने वाला काम, बट अगर आप ये मान के चल रही हैं कि हाँ हमने तैयारी करनी है और सर ने तैयारी करवानी है, एक ट्रस्ट अगर बिल्डअप हो गया तो मजा आएगा क्लास में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी। tan अल्फा दे रखा m/m+1 और tan बीटा दे रखा है 1/2m+1, और आपसे पूछा बताएं भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा या अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। निकालेंगे जल्दी से, एक नया कलर यूज करते हैं आज क्लास में। ए लगा देते हैं रिंकू जी, आपका आंसर ए। देखिए क्वेश्चनों को ना दो तरह से सोल्व किया जा सकता है। ओके निष्ठा जी, क्वेश्चनों को दो तरह से सोल्व किया जा सकता है। एक तो एंगल को एज्यूम करके, एक वेरिएबल वैल्यू को एज्यूम करके। मान लिया इसमें आप अल्फा की बजाय अगर m को 0 मान लो, उससे क्या होगा सर, उससे अपना tan अल्फा भी आ जाएगा। tan अल्फा बोले तो कितना आ जाएगा, 1। सर m को 0 मान लिया तो tan अल्फा तो 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। सर m को 0 मान लिया तो tan बीटा कितना आएगा, tan बीटा आएगा सर 1 1 1। दिव्या ने भी कहा ए। ओके, ये कलर जो हम यूज कर रहे हैं ये विजिबल है आप लोगों के लिए अच्छे से, एक बार बता देंगे, नहीं तो चेंज कर सकते हैं इसको। tan बीटा की वैल्यू 1 आ गई। सर इससे अगर देखा जाए तो अल्फा इसका मतलब 0 डिग्री रहा होगा और बीटा इसका मतलब 45 डिग्री रहा होगा। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि tan 0 0 होता है और tan 45 कितना होगा, 1 होगा। तो
अल्फा आ गया, बीटा आ गया, आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या रह जाएगा सही। नहीं दिख रहा रिंकू? ओके डन, बिल्कुल सभी का जवाब सही है, वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करेंगे भाई, रिपीटेड है एग्जाम में क्वेश्चन। डन डन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 cos x, then find value of tan square x plus 2 tan x plus 2 tan x। लिख देता हूं मैं क्या है क्वेश्चन में। cos x प्लस साइन x की जो वैल्यू है वो है √2 cos x। अपने को निकालना है tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। कैसे करें? अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा होगा जरूर, नहीं तो मैं दोबारा लिखवा देता हूं कि cos x प्लस साइन x की वैल्यू अगर m आ जाए तो cos x माइनस साइन x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 2 माइनस एम स्क्वेयर। ये अगर नहीं लिख रखा हो आपने तो जरूर लिख लेना। दिव्या ने कहा सर ऑप्शन डी आंसर आएगा, निष्ठा ने कहा सर ऑप्शन बी आएगा, और रिंकू ने कहा सर ऑप्शन सी आएगा। बड़े अच्छे, बेहतरीन। ऑप्शन ए बचा है, किसी को चाहिए तो। ओके, एक तो हो सकता है इस मेथड से हम जाएं, बट लेंथी पड़ेगा भाई। अपने को tan x निकालना है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड cos x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही cos x से डिवाइड करोगे तो ये बन गया tan x और इधर बन गया √2, यानी tan x की वैल्यू कितनी आ गई, tan x की वैल्यू आ गई भाई √2 माइनस 1। चीना ने भी कहा सर बी लगाइए। √2 माइनस 1, तो यहाँ बस tan की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी √2 माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 इंटू √2 माइनस 1 बनेगा। ये लो सर, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 प्लस 2 √2 माइनस 2। अरे गया क्वेश्चन तो, देखो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, शुरू होने से पहले क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल, सी और डी नहीं, ऑप्शन बी। हाँ रिंकू, ए भी नहीं, ए फ्री में मिल रहा था बिल्कुल। ए के लिए मेहनत ही नहीं करनी थी, जब 3 ऑप्शन आ गए तो 4th ऑप्शन तो बस ऐसे ही मिल रहा था आप लोगों को, और रिंकू ने भी उसको पकड़ा है, उसको कैच किया, सर ऑप्शन ए दे दो मुझे। ओके ओके ओके, तो जो आंसर बनेगा, क्योंकि 1 बच गया, 1 कटा नहीं है ना, बिल्कुल निष्ठा जी, तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 1 1 1। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या बात है, ये लीजिए क्वेश्चन, देखेंगे इसको। ए इज साइन 8 थीटा प्लस कोस 14 थीटा। पिछली क्लास को हमने यहीं से स्टार्ट किया था, बस वो चल नहीं पाई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आपको बताना है ए, कोई भी थीटा हो उसके लिए ए क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या ए लेस देन इक्वल टू 1 होगा। नो प्रॉब्लम रिंकू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कोड आइए जल्दी से। सर 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 हम ये तो पता ही है हमें कि साइन थीटा और कोस थीटा
दोनों की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती हैं। निष्ठा ने कहा सर ऑप्शन बी लगाइए मेरा, जी लगा देते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। सर एक क्या कभी A0 हो सकता है क्या? A0 कब होगा? जब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों जीरो हो जाएं। बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं सर। क्या कभी भी साइन थीटा और कोस थीटा एक साथ जीरो होते हैं? कभी नहीं। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल तो हो सकते हैं, बट कब? जब उनकी वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब तो सर फिर यहां जीरो तो होते ही नहीं, तो ए तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। पहली बात तो हमने ये निकाल दी। दूसरा देखो, जब ए जो थीटा है, रिंकू ने कहा डी डी, अच्छा अब डी आ गया, ठीक है डी देखते हैं। इसका मतलब जो कोस और साइन की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में है। बीच में है तो क्या मतलब सर? बीच का मतलब ये है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो वो कोस की पावर 4 थीटा से बड़ा होगा या इक्वल होगा? सर फिर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, बताएंगे? बड़ा होगा। किससे? कोस की, साइन की पावर, अरे सर क्या लिख रहे हैं, भावनाओं में बह गए हैं। साइन स्क्वायर थीटा है जो, वो साइन की पावर 4 थीटा से बड़ा होगा, तो साइन की पावर 8 थीटा से भी बड़ा होगा सर। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि सर जो कोस स्क्वायर थीटा होगा वो भी कोस की पावर 14 थीटा से भी तो बड़ा ही होगा। जितनी पावर ज़्यादा होती जाएगी वैल्यू उतनी ही छोटी आती जाएगी, जब आपकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। डन। तो अब इनको ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा से। और ये तो 1 है और ये क्या है? ये a है, a। इसका मतलब a क्या हुआ? a लेस देन इक्वल टू 1 हुआ। और वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेल डन रिंकू जी, निष्ठा एंड दिव्या जी, बेहतरीन बेहतरीन। समझे क्वेश्चन को ध्यान से, सोचें, विजुअलाइज करें, इमेज बनाएं इसकी, अंदर ही अंदर होगा। हाँ सर गया क्वेश्चन तो। डन। चलें अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा डाउट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिएगा। फिर से ऑप्शन बनाएंगे, फिर से क्वेश्चन में ऑप्शन बनाएंगे। क्वेश्चन फिर से ऑप्शन बनवाएगा अपने से। पिछले क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन बने थे, कोशिश करेंगे 3 बने, 4 बने। कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा ये है, एंड सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा ये है। तो वैल्यू बतानी है इसकी। देन फाइंड वैल्यू ऑफ। अभी अभी बताया भाई, क्या करो सर? क्वेश्चन साइन और कोस में है तो 0 पुट कर दो। बट क्वेश्चन में साइन कोस के अलावा कोई और भी फंक्शन आ जाए, जैसे इसमें कोसिकेंट आया है, सीकेंट आया है, तो फिर 0 पुट नहीं करेंगे। फिर क्या पुट करेंगे? 45 पुट करेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा इज इक्वल टू 45 -3। ओके, ऑप्शन ए -3 बना है। डन। अगर पुट करते हैं तो कोसिकेंट 45 √2
माइनस 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ सर x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 1/√2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस 1/√2 ही लिख लेते हैं सर। और अगर y को देखोगे तो y भी सेम आएगा, इसका मतलब आज फिर x और y इक्वल हैं। और जब आप यहां गए तो क्या लिखोगे इसको, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3 माइनस 4। x की जगह जब हमने वैल्यू पुट की होगी 1/√2, तो इसने कितना दिया होगा भाई, इसने दिया होगा सर, ये बन जाएगा 1/4 इंटू ये कितना देगा 4, सोचो, -4, सब कुछ 4 4, 4 से 4 गया 1 -4, बिल्कुल। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बना, -3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। वेलकम विपिन वशिष्ठ जी, वेलकम, स्वागत है आपका। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल जीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचें भाई, इस बार ऑप्शन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से, ध्यान से। हाँ ठीक है, ठीक है दिव्या जी, -3 ही आएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, इसको निपटाएंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोसिकेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड वाई। वाई निकालना है इन फॉर्म ऑफ एक्स, यानी वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में देना है आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसको भी पुट करके सोल्व किया जा सकता है, अगर हां तो कैसे, ये सोचना है। लिख लेते हैं पहले तो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है एक्स। मान लेते हैं सर थीटा को 45 पुट ही कर देते हैं ना, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां 45 पुट किया तो 1/√2 डी, ओके, प्लस 1/√2 इज इक्वल टू एक्स, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/√2, और या x को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू √2। फिर बात आई सर y निकालते हैं। y क्या है, y है सर कोसिकेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा। ओके, सी भी आंसर आया है। 45 पुट किया तो ये कितना है, √2 प्लस √2, यानी 2√2। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, क्वेश्चन वाले ने कहा भाई कि अगर आप x को ऑप्शन में पुट करते हैं तो y कितना बनना चाहिए, 2√2 बनना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में x को √2 पुट करने से 2√2 बन गया, वही अपना सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी और डी चल रहे हैं आंसर, तो इन्हीं पर बात करते हैं। पहले आते हैं ऑप्शन सी पे। सर x की जगह √2 पुट किया, नीचे x की जगह √2 पुट किया तो 2 - 1 कितना आया, √2 आया, √2। अपने को क्या चाहिए, 2√2 चाहिए। अरे सी तो गया, सी तो है ही नहीं। चिना, दिव्या, रिंकू, गया सी तो, देखो डी पर आए, डी पे 2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 - 1 कितना आया, 2√2, बिल्कुल चाहिए भी कितना, 2√2। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को लॉक करना है, ऑप्शन डी को, सी नहीं, डी, डी बनेगा आंसर, क्योंकि सी ने √2 बनाया है। अपने को x पुट करके y निकालना है, देखो ये दे रखा ऊपर, y निकालना इन फॉर्म ऑफ x, यानी x पुट करके y वहां से निकालना है। डन, तो ऑप्शन डी बनेगा, डी, डी, सी नहीं बनेगा। ओके,
समझ रहे होंगे इस बात को। कैलकुलेशन गलत हो रही है सर आज, मैं बिल्कुल, और उस पर रोक लगाओ। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, सोचें इसको कैसे करेंगे। ध्यान से भाई, ध्यान से, सिली मिस्टेक मत करो। इनको जितना देखो, ये होती हैं, हम करते नहीं सर, ये होती हैं, हाँ होंगी, बट कोशिश करो हर टाइम कि जो लिखे वो सही लिखा जाए। गलती होंगी बिल्कुल, ये लाजमी है, ये होती हैं, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तो इनको, इन पर ओवरकम कर सकते हो, आप काबू पा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए दे रखा है। साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए दे रखा है। मैंने पहले ही बताया था आपको, 80% क्वेश्चन हम पुट करके उड़ाते हैं ट्रिगो में, और इसीलिए मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। इसमें भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। जब भी कोई नॉन क्वांटिटी नहीं है, 2 3 5 7 8 नहीं है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ओके सर, कोस थीटा प्लस कोस फाई ये दे रखा है बी, ये दे रखा है बी, तो आपको बताना है टेन थीटा माइनस 5/2 क्या होगा। निष्ठा ने अपना आंसर दे दिया है ऑप्शन बी, आप भी सोच सकते हैं क्या आएगा आंसर। एक आंसर आ चुका है भाई, ऑप्शन बी, बी। क्या करें, एक तो आपके पास मेथड है कि आप इसमें क्या लगा दें, नेपियर एनालॉगी, नेपियर एनालॉगी से आप इसको सोल्व कर लें, या इसको हम क्या बोलते थे, टेंजेंट फॉर्मूला, टेंजेंट फॉर्मूले से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर पुट करके सोल्व कर दें सर। मान लेते हैं सर थीटा को और फाई को, दोनों को 45 पुट कर दें। निष्ठा क्या पुट किया है, मैं उससे अलग कर लेता हूं। मान लिया 45 पुट कर दें, तो सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगा सर 2/√2, या सर √2, और सिमिलरली काम बी में होगा, ये भी कितना आएगा, √2। इसका मतलब सर 10 45 माइनस 45 0, और 10 0 तो 0, यानी जिस भी ऑप्शन में ए और बी को √2 पुट करने से 0 आएगा, वही अपना आंसर बन जाएगा। क्या आना चाहिए, ZERO। ओके, आपने भी यही किया है, चलो अब तो मैंने कर दिया सोल्व। अच्छा सर, अब क्या करें, बस देखो ऑप्शन ए, क्या ए और बी को पुट करोगे तो क्या बनेगा, ऊपर से बना 2a², नीचे बना 4 माइनस 2a², तो क्या ये 0 बनाएगा, हाँ 90 0 भी कर सकते हैं, क्या ये 0 बनाएगा सर। a² की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 2 4, ये 0/समथिंग a इन्फिनिटी बनाएगा, यानी इसका उल्टा चाहिए, और इसका उल्टा यही तो है, बिल्कुल ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो दो एंगल को भी कई बार पुट करना पड़ सकता है, हम घबराएंगे नहीं, हमारे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे जब भी हम 2 वैल्यू को एज्यूम करेंगे या 3 वैल्यू को एज्यूम करेंगे। हमें उड़ाना है क्वेश्चनों को, उनसे डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, बताएं इसका आंसर जल्दी से, जल्दी लिखवाएंगे, बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन। तो इसका रिजल्ट मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज 3/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस बार नहीं करनी है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक, बिल्कुल नहीं करनी है। आज की क्लास में भी इसका रिजल्ट मैंने लिखवाया है। उड़ाएं जल्दी से, क्या होगा। चलिए देखते हैं। सर 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 आज भी मैंने लिखवाया है कि जब भी मैं दिखा देता हूं आपको, मुझे याद है कि मैंने लिखवाया है, एक सेकंड देंगे आप मुझे। ये रहा देखो, प्लस वाला m दे रखा है, माइनस निकालना 2 माइनस एम स्क्वेयर अंडर रूट, माइनस दे रखा है प्लस निकालना, तब भी यही होगा। यानी सर क्वेश्चन में बस क्या करना है, 2 माइनस एम स्क्वेयर यानी 3/4 का स्क्वेयर का अंडर रूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 9/4। 32 माइनस 9 कितना बनेगा 23। तो आंसर कितना आएगा √23/4, ये आंसर आएगा √23/4। बिल्कुल निष्ठा जी। तो जो आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो कितना बनेगा, दैट इज √23/4, √23/4। ठीक है, बिल्कुल समझे, बिल्कुल। बट उड़ाना इसको डायरेक्ट ही है भैया ना, स्केयर करके ऐड करके नहीं सोल्व करना है, डायरेक्ट ही उड़ाना है, उसको ऐसे ही याद रखेंगे आप। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और एक बार थम्स अप भेज देंगे अगर आपको समझ आ रही है क्लास तो। कोई डाउट ना हो तो एक बार जल्दी बताएं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, देखेंगे। कोई डाउट नहीं है, ओके। चिन्हा जी, एचटेट हरियाणा पीजीटी, हरियाणा पीजीटी का जो एग्जाम आपने देना है उसका सिलेबस डिफाइन कर दिया है आज, वो भी आप जरूर देख लें। सिमिलर है केवीएस पीजीटी जैसा ही। ओके, टेन अल्फा निकालना है, अरे उड़ाओ जल्दी। टेन अल्फा निकालना है। बी, बी लगा दिया निष्ठा का आंसर। ओके, बाकी भी दें भाई, एक आंसर और आते ही हम चल पड़ेंगे क्वेश्चन में, बट आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर इस एंगल को हम अल्फा मान लें तो कोस अल्फा क्या होगा, √5/5। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 25 माइनस 5 √22। ओके ओके ओके। अब देखो माइनस है यहाँ कोस के साथ, कोस के साथ माइनस है सर, माइनस दें किसको, माइनस को किसको देना वो यहां से पता चलेगा। हम किस क्वाड्रेंट में हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब माइनस इसके साथ जाएगी, क्योंकि 10 तो क्या होता है, 10 तो सर ये अपॉन ये होगा। तो बस अब 10 निकालना है, 10 तो क्या ये रहा सर, अरे सर यानी √20/√5।
और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 ये आंसर आ गया। मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन वाले, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये लीजिए, इसको देखेंगे भाई, इसको समझेंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसका निकालेंगे आंसर क्या होगा। इफ m tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120। क्वेश्चन को लिखते हैं सर। पहले तो ये है m tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120, ये दे रखा है। ए लगा देते हैं संजय, आपका आंसर ए। ओके ओके, तो आपको निकालना है m माइनस एन डिवाइड बाई m प्लस एन क्या होगा। यानी सर यहां से अगर हम m बाई एन निकाल लें तो वो आ जाएगा tan थीटा प्लस 120 डिवाइड बाय थीटा माइनस 30। ये लो और थोड़ा सा आसान कर दिया। स्वास्तिका दुबे जी, इन्होंने भी कहा सर मेरा भी ए लगा दीजिए। ये लीजिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्वास्तिका जी। ओके, क्या करें, एक तो आप सी एन डी लगा सकते हैं, दूसरा आप थीटा को पुट कर सकते हैं। सी एन डी लगाओगे तब भी फिर टेन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, थीटा को अगर पुट कर देंगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। अब थीटा को पुट कितना करें सर, निष्ठा ने कहा सर सी आएगा मेरा, लगा देते हैं। अब थीटा को पुट करें कितना, जो आपको अच्छा लगे सर। जीरो कर दें, जीरो कर दो, बट जीरो करोगे तो tan 120 की वैल्यू भी कर सकते हैं, जीरो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। या 90 कर दो सर, 30 नहीं कर सकते, 60 नहीं कर सकते, उसमें फंसेंगे। मान लिया हम 90 करते हैं, सोचते हैं कि सर मान लिया थीटा को 90 कर दिया, 60 में tan 180 बनेगा, और tan 180 थोड़ा सा भयंकर बन जाएगा अपने लिए। 90 पुट किया तो ये कितना बना, tan 210, और नीचे tan 60। tan 210 का मतलब है 180 प्लस 30, यानी ऊपर बना tan 30 डिवाइड में tan 60, या इसको लिख सकते हैं 1/3। बोलो हाँ, हाँ सर हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि m बाय एन कितना आ गया, 1/3। m को 1 पुट करेंगे तो n को 3 पुट करेंगे, m को 1 पुट करेंगे तो n को 3 पुट करेंगे, यानी सर आंसर कितना आया, -1/2। कब, जब हम थीटा को 90 पुट कर रहे हैं। सही है। अब यहां आते हैं, यहां देखना जो ए आंसर दिया उन्होंने, ये बनेगा 2 cos 180। cos 180 -1 होता है भाई, ये इसने -2 दिया है, अपने को -1/2 चाहिए संजय। इसने दिया है -2, चाहिए कितना, -1/2। हाँ, वेल डन निष्ठा जी, वेल डन। आज भी आपका 100% रिकॉर्ड चल रहा है निष्ठा जी। तो जो आंसर बनेगा ना वो सी बनेगा, ना कि बी, क्योंकि देखो m प्लस एन बाई एम माइनस एन होता तो a बन जाता। अब m माइनस एन बाई एम प्लस एन है तो क्या बनेगा, सी बनेगा, सी की तरफ जा रहा है आंसर। स्वास्तिका एंड संजय जी एक बार चेक करेंगे आप, हो सकता है कोई सिली मिस्टेक की हो। आंसर सी रहेगा क्वेश्चन का। डन। ओके, रिंकू ने भी सी कहा है, बताएंगे जल्दी, कंफर्मेशन देंगे, कोई डाउट तो नहीं है।
ओके चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं आपको, इसको संभालेंगे आप। ये क्वेश्चन मैं आपको भी करा चुका हूं पहले भी, जब हम यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे तब भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया है। आज फिर ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके ओके दुबे जी, ऑप्शन ले सकते हैं हम इसमें, -2 से 2, -3 से 3, -13 से 13 और ऑप्शन डी नन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दे रखा है 4, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दे रखा है 9। निष्ठा ने कहा सर 6 एंड -6, यानी ऑप्शन डी लगा देते हैं निष्ठा जी आपका, फिर 6 एंड -6 है। तो अब जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको पीजीटी लगेगा कि ये तो पीजीटी को फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। कैसे सर? अगर हम ट्रायंगल बना भी दें, इस एंगल को मान लें थीटा, तो ये ए होगा सर, ये बी होगा, तब जाके ये 2 बनेगा। ध्यान से समझना भाई, जो पहली बार देख रहे हैं ना, हो सकता है आपको झटका लगे क्वेश्चन को देख के कि किस रास्ते से हमने इसको निकाल दिया। अब यहां जाएं, यहां फिर एक ट्रायंगल बनेगी सर, यहां कोई अलग एंगल मान लेते हैं फाई, तो यहां भी सर फिर तो ये भी पीजीटी को फॉलो करता है, ये 3 आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करें सर? अगर हम ए निकालना चाहें, ए तो क्या है, प्रोजेक्शन है 2 की, और प्रोजेक्शन को तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा। सर बी भी तो प्रोजेक्शन है बट ऑन वाई एक्सिस, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा। बताएंगे सही है? ऐसा लिख सकते हैं। फिर जब यहां आए तो सर x को क्या लिखेंगे, 3 cos फाई, और y को 3 sin फाई। डन। निकालना क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ए कितना है 2 cos थीटा, x कितना है 3 cos फाई, तो ए एक्स कितना बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा सर 6 cos थीटा इंटू cos फाई। ऐसे ही बी वाई क्या बन जाएगा, बी वाई बन जाएगा 6 sin थीटा इंटू साइन फाई। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लो, तो अंदर फॉर्मूला बन गया कोस थीटा माइनस फाई का, कोस थीटा माइनस फाई, कोस थीटा माइनस फाई का बन गया फॉर्मूला। देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कोस थीटा माइनस फाई यानी कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, मिनिमम वैल्यू होती है सर -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है सर +1। तो इसकी भी मिनिमम कितनी होगी, जब वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6, और मैक्सिमम कितनी होगी +6। बिल्कुल, तो जो आंसर बनेगा अपना वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैं आंसर ही लिख देता हूं, दैट इज -6 एंड 6। मिनिमम एंड मैक्सिमम जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, ऑप्शन डी -6 और +6। जी निष्ठा जी बिल्कुल डन भाई। तो हमने इसको किस रास्ते से निकाल दिया, पीजीटी वाले रास्ते से। प्रोजेक्शन का तो आपको पता ही है, हम बार बार उसका जिक्र भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं उसको। किसी को नहीं पता हो प्रोजेक्शन क्या होती है तो बता सकते हैं।
हाँ, स्वास्तिका दुबे जी का कमेंट जरूर पढ़ा करो आप, लाइक किया करो क्लास को, शेयर भी किया करो। आप लोग नहीं मानते मेरी बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, डाउट नहीं है किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। ओके, दिव्या ने कहा सर मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं ये एंगल थीटा है दिव्या जी, यहाँ पर आपने कोई एक लाइट लगा दी और ये जो लेंथ है ए बी, ये मान लेते हैं एम मीटर है या एम सेंटीमीटर, तो प्रोजेक्शन उसकी ऐसे जाएगी, ऐसे इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो ये जो ए सी पॉइंट है ये क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग तो आएगा एम कोस थीटा, एम कोस थीटा ये जो एंगल है, और वाई एक्सिस को अलोंग आएगा ये एम साइन थीटा। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिजिक्स में यूज होता है ये ज़्यादातर, बट हम भी इसको यूज करते हैं मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, भूल तो नहीं गई? नहीं सर, भूलेंगे नहीं। आंसर क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2, याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को, डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 इंटू कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। सर ये बीटा कौन है? बीटा वो है जो हर बार ऐड किया जा रहा है, आगे से आगे, आगे से आगे ऐड किया जा रहा है। यानी बीटा कौन है? बीटा इज 2π/11। निष्ठा जी ने आंसर दे भी दिया है, 1/2। लो, ऑप्शन ए बना देते हैं 1/2। सर ये कोसाइन की समेशन सीरीज है, एपी में दिखेगी आपको। सर एन क्या है? बीटा का तो चलो पता चल गया, एन क्या है? एन कितने कोस दे रखे हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी एन की वैल्यू 5 है। अच्छा, तो सोल्व करते हैं सर। लो, ये बनेगा साइन एन कितना 5, बीटा कितना 2π/11 इंटू 2 करना है सर। हाँ, क्योंकि बीटा बाई 2 करना है। ठीक है, डिवाइड में बनेगा साइन बीटा, बीटा कितना 2π/11 इंटू 2। ऑप्शन है ही नहीं संजय, ऑप्शन तो बनाने हैं। नेक्स्ट, कोस फर्स्ट एंगल इज π/11 प्लस लास्ट एंगल इज 9π/11 डिवाइड बाय 2, यानी ये बन गया सर 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर तो बना साइन 5π/11, यहां कितना बना कोस, ऐड करोगे तो ये भी 5π/11। अरे सर ये तो बड़ा ही आसान बना। और ये कितना आ गया साइन π/11। अगर ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ऊपर तो बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? ऊपर क्या बन गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा बना तो क्या बन गया? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बोले तो सर 10π/11, और नीचे क्या दे रखा है? 2 साइन π/11। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ सर। सर नीचे वाले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पाई माइनस π/11, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी सर अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो आंसर कितना बच गया? 1/2, 1/2। तो जो आंसर बनेगा बिल्कुल, तो आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज 1/2।
1/2। ठीक है, ये बनेगी अपनी कोसाइन समेशन कोसाइन सीरीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी ऑप्शनों में 1/2 1/2 1/2 कर देते हैं, सारे आंसर रहेंगे अपने। ना ऑप्शन देने का ये भी अपना एक अलग मजा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताएंगे कोई डाउट हो तो। नो डाउट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ओके, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब होमवर्क क्वेश्चन आ गया। होमवर्क क्वेश्चन की प्रथा बंद करवाएंगे आप लोग। क्या रीजन है संजय, क्यों अच्छी नहीं हो पा रही है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना है और आप दे भी पाएंगे, उम्मीद है मुझे। अगर आप हिम्मत करेंगे तो पक्का निकाल देंगे इसका आंसर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगली क्लास में हम ट्रिगो का ही एक पार्ट बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उस पर बात करेंगे। ठीक है।